नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का लंबवत वितरण। वायुमंडल में कई बार पहाड़ों, गुब्बारों, हवाई जहाज और पतंगों द्वारा तापमान का निरीक्षण करने से हमें ये पता चला है कि सामान्य अवस्थाओं में ऊंचाई के साथ साथ तापमान हमेशा कम होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। हालांकि ऊंचाई के साथ तापमान घटने की कोई समान गति नहीं है। यह मौसम, स्थिति और दिन के अनुसार कम और अधिक होती रहती है, परंतु इसका औसत जो है वह लगभग समान रहता है। प्रति 1000 फुट की ऊंचाई पर 3.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है। तापमान के इस प्रकार कम होने से यह स्पष्ट होता है कि वायुमंडल जो है वह प्रत्यक्ष रूप से धरातल के द्वारा ही गर्म होता है। यानी जब तक पृथ्वी अपनी पार्थिव ऊष्मा के रूप में तापमान को नहीं लौटाती तब तक वायुमंडल गर्म नहीं होता है। सूर्य का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अतः धरातल के समीप की वायु ज़्यादा गर्म रहती है और धरातल के समीप की वायु के अधिक गर्म होने का यही एक कारण नहीं है। वहाँ वायु के अधिक गर्म होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह भारी होती है और उसमें जलवाष्प और धूलकण भी की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए धरातल के समीप की वायु जो है वह पार्थिव शक्ति को ऊपरी, शुष्क और हल्की तथा स्वच्छ वायु की अपेक्षा ग्रहण करने में अधिक सफल होती है। इसीलिए वायुमंडल के निचले भागों की वायु की सघनता और गर्मी को सुरक्षित रखने वाली गैसों की अधिकता से वायु अधिक उष्ण रहती है और जो जो हम ऊपर उठते हैं गर्मी कम होती जाती है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान कम होने के इस नियम के भी दो अपवाद है। पहला है समताप मंडल और दूसरा है तापमान की विलोमता। यानी वैसे तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वह कम होता है, लेकिन समताप मंडल पर आकर के वह चेंज हो जाता है। तो सन 1899 और 1902 में टेसेराइन और आसमान नामक वैज्ञानिकों ने गुब्बारे की सहायता से ये पता लगाया कि वायुमंडल में लगभग 7 मील की ऊंचाई पर तापमान कम होता है। बाद में तापमान जो है वह -65 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, परंतु स्थिर तापमान वाले मध्य स्तर की ऊंचाई लगभग एक सी नहीं होती। यानी जो समताप मंडल है उसकी ऊंचाई जो है वह एक समान नहीं रहती। इसकी ऊंचाई अक्षांशों के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है और विषुवत रेखा पर यह ऊंचाई लगभग 10 मील और 45 से 50 अक्षांशों के बीच 6 मील और ध्रुवों पर 4 मील ही होती है। अलग अलग स्थानों पर इन ऊंचाइयों के उपरांत तापमान जो है वह कम होना बंद हो जाता है और तापमान की अवस्थाएं दूसरे 12 मील तक लगभग अपरिवर्तनशील होती है। किंतु हाल ही में ऐसी ऊंचाइयों पर जहां गुब्बारे आदि नहीं पहुंच सकते, उल्काओं की गति, चमक और उनके मार्ग की लंबाई, इन बातों के आधार पर जब गणना की तो ये परिणाम सामने आए और वो जो परिणाम थे वो आश्चर्यजनक थे। हॉर्न के अनुसार तापमान का ह्रास ऐसे होता है जैसे 180 मीटर तक तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, उसके ऊपर 200 मीटर तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 250 मीटर तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 630 मीटर तक 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा पता चला है कि मध्य अक्षांशों में 6 या 7 मील से 34 मील तक तापमान लगभग -65 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, परंतु 37 मील की ऊंचाई के उपरांत तापमान वापस कम हो जाता है और तापमान जो है वह पुनः ऊंचे ही हो जाते हैं। उनकी तुलना धरातल के तापमान से की जा सकती है। हालांकि 7 मील की ऊंचाई तक प्रति 300 फुट पर औसत रूप से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाता है, परंतु समस्त दूरी तक तापमान कम होने की एक ही गति नहीं होती है। गोल्ड ने बताया है कि 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक तापमान जो है वह कम होने की गति बहुत अधिक पवन की दिशा और वर्ष के समयानुसार होती है।
पतंगों के द्वारा प्राप्त परिणामों से ये ज्ञात हुआ है कि 3 किलोमीटर तक तापमान जो है वह 388 फुट पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है। साधारणतः सभी इस बात से परिचित है कि भारत जैसे गर्म देश में समुद्र तल से ऊंचाई का वहाँ की जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई के प्रभाव से जलवायु बदल जाती है। यही कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत से लोग पहाड़ी स्थानों शिमला, नैनीताल, उत्तराखंड आदि स्थानों पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की अवस्थाएं अधिक अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। साथ साथ ही ये ध्यान देने योग्य बात है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जिस प्रकार वनस्पति बदलती जाती है, उसी प्रकार का क्रम हम उष्ण प्रदेशों में भी पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ देख सकते हैं। सिक्किम हिमालय की घाटियों में अयनवर्ती पेड़ पौधों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि दार्जिलिंग की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंध में पाइन के वृक्ष के गुण पाए जाते हैं। किचिनजंगा के निम्न ढालों पर जो हिम रेखा के आसपास से केवल ध्रुवीय और अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कुमायूं हिमालय के लिए यह बड़ी बात है कि यहाँ दक्षिण के पठार, बड़े मैदान और असम की पहाड़ियों पर जहाँ की हिम रेखा नहीं पहुँचती, वहाँ मूलतः उष्ण कटिबंध की वनस्पति पाई जाती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि तापमान का जो लंबवत वितरण है वो कुछ निश्चित ऊंचाई पर ही घटता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कई बार बढ़ भी जाता है। और इसी बात को हम तापमान की प्रतिलोमता कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।